परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ। जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। और जब लेखक के मन में यह ख्याल आया कि अभी उनसे मिलने के लिए उनके परिचित, रिश्तेदार, मित्र आएंगे, और उन्हें ऐसा लगा कि उनका आराम हराम हो जाएगा, और ये हमदर्दी जताने वाले लोग कई बार इतने अधिक आ जाते हैं कि आराम का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और यह बात का ख्याल आते ही लेखक को ऐसा लगा कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी हो रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। और लेखक की टांग टूटने पर जो लोग सबसे पहले उनसे मिलने आए, वे वे लोग थे जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर लेखक कभी उनसे मिलने चले गए थे। और लेखक कहते हैं कि वे उन्हें देखकर प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो को कि वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और वे कब मुझसे मिलने आए और हमदर्दी जताए। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आंख ही नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खुली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब डर के मारे वैसे ही मरीज को नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन ये मिलने जुलने वाले औपचारिकता निभाने के लिए आ जाते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने के लिए आ जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन ऑफिस के बड़े बाबू आ जाते हैं, और वे लेखक सोचते हैं कि मैं आज कोई भी मुझसे मिलने आए तो मैं आंख नहीं खोलूंगा। लेकिन बड़े बाबू जो ऑफिस से आए थे, तो वे सोचते हैं कि यदि इसने मुझे इसकी आंख नहीं खुली और इसने मुझे देखा नहीं, तो इसे कैसे पता चलेगा कि इससे मिलने आया था। तो वे इसीलिए वे ऑफिस के बड़े बाबू वो लेखक को हिलाना शुरू कर देते हैं। और जब हिलाने के बाद भी वो उनकी आंख नहीं खुलती, तो उनकी जो टूटी हुई टांग होती है, तो उसके टूटे हुए हिस्से को वे जोर से दबाते हैं, जिस कारण लेखक को दर्द के मारे उसकी चीखते हुए आंख खुल जाती है और वे हुए बोलते हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। अनक उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों को से कहा जाता है, हे देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ गया तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब ऑफिस के बड़े बाबू गए और उसके बाद मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आए, तो उसी में से एक सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। तो लेखक को लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। तो उन्होंने इशारा करते हुए बच्चों से ये कहा, सोनाबाई जी ने इशारा करते हुए बच्चों से कहा कि ये देखो चाचा जी।
और लेखक कहते हैं कि उनका सोनाबाई जी का अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे मानो ये देखो चिड़ियाघर में दिखाते हुए बच्चों को कहा जाता है ये देखो बंदर। तो बाद में बच्चे खेलने लगे तो एक कुर्सी पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने लेखक का ध्यान भटका दिया। और जब वे देखते हैं कि सोनाबाई का एक लड़का उनकी टांग के साथ रेती की थैली पर जो उनकी टांग पर जो रेती की थैली थी उस पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने जब शीशी पटक दी, शीशी फूट गई तो सोनाबाई ने कहा कि लेखक से कि भैया पेड़े खिलाओ, क्योंकि दवा गिरना तो शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई और वे जाते हुए कह गई कि मैं फिर आऊंगी। और इस कारण लेखक भीतर से कांप गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे